हे सेल्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। सबकी पढ़ाई भी और लाइफ भी आई होप सो काफी अमेजिंग चल रही होगी। मैं हूं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी एजुकेटर एट रैंक प्लस। तो आज के सेशन में मेरे प्यारे सारे बच्चों के लिए आपके वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं फ्रॉम द चैप्टर टिश्यूज, जो आपको डेफिनेटली अपने फाइनल एग्जाम्स में देखने के लिए मिल सकते हैं और आपको प्रैक्टिस जरूर करने हैं। भाई 10 सवाल हैं, ज्यादा टाइम नहीं कंज्यूम करूंगी आप लोगों का, तो मेक श्योर जरूर करना फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द एंड आप इस सारे सेशन को जरूर अटेंड कर रहे हो। मेक श्योर जरूर करना इन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लो, ताकि आपसे कोई भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सा मिस आउट ना हो जाए। चलो तो लेट्स बिगिन आवर सेशन विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम। हियर वी गो विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो भाई देख लेते हैं क्या है। देखो ये सारे क्वेश्चंस आपके टिश्यूज चैप्टर के हैं। इससे पहले मैं सारे ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के करवा चुकी हूं। ऐसे ही आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के भी मिलेंगे। तो मेक श्योर जरूर करना कि आप किसी भी सेशन को मिस आउट नहीं कर रहे हो। Let's start with the very first question. तो वो बोल रहा है कि why are xylem and phloem called the complex tissues and how they are different from one another। मतलब उसने घुमा फिरा करके फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे डिफरेंस पूछा है कि xylem and phloem में डिफरेंस क्या होता है, और बेसिक क्वेश्चन ये पूछा है कि xylem और phloem को हम लोग कॉम्प्लेक्स टिश्यूज क्यों बोलते हैं। जब मैंने आपको टिश्यूज का वन शॉट पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होते हैं दे आर मेड अप ऑफ more than one type of cells। क्या होते हैं? they are made up of more than one type of cells। एक से ज्यादा सेल से मिलकर के बने होते हैं एंड बोथ ऑफ देम आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। आप ट्रैकीज देख लो, वेसल्स देख लो, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, ये सारे आपके जाइलम में प्रेजेंट होते हैं। सिमिलरली फ्लोएम की बात करें तो सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स, ये 4 टाइप के सेल से मिलकर के आपका फ्लोएम का टिश्यू बनता है। ये कॉम्प्लेक्स होते हैं और परमानेंट इसीलिए इनको हम बोलते हैं क्योंकि ये एक ही पर्टिकुलर फंक्शन पूरे लाइफ टाइम में परफॉर्म करते हैं, इसीलिए इनका नाम क्या रख दिया गया है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब अगर मैं बात करूं इनके बेसिक से डिफरेंस की कि भाई जाइलम एंड फ्लोएम में बेसिक सा डिफरेंस क्या होता है, तो मैंने आप लोगों को हमेशा बोला है कि जब भी आपको डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन आएगा आप लोगों को क्या करना है? ऐसा टेबल बनाना है। ठीक है, ये टेबल बना लिया आप लोगों ने। उसके बाद आप लोगों को पता है जाइलम क्या करता है? वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, तो हमने यहां लिख दिया वाटर ट्रांसपोर्टेशन। फ्लोएम क्या करता है? ये फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। जाइलम जो होता है दे आर मेड अप ऑफ डेड सेल्स, है ना। सारे डेड सेल्स नहीं होते बट मेजरली दे आर मेड अप ऑफ डेड सेल्स, जैसे कि आपके जाइलम फाइबर्स, ट्रेकीड्स एंड वेसल्स। जाइलम पेरेन्काइमा को छोड़ करके सारे डेड होते हैं। सिमिलरली अगर हम फ्लोएम की बात करें तो दे आर मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स। मतलब यहाँ पे आपके फ्लोएम फाइबर्स को छोड़ करके सारे के सारे फ्लोएम के सेल्स जो होते हैं वो लिविंग होते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? ये आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट करवाता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि जाइलम को पानी का ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए किसी भी टाइप एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जबकि अगर मैं बात करूं आपके फ्लोएम की तो ये आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि फ्लोएम को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है खाना ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए, क्योंकि ये खाना आपका रूट्स में से लीफ तक भी जा सकता है, लीफ में से खाना रूट्स तक भी आ सकता है। तो ऊपर नीचे दोनों तरफ में ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए उसे एनर्जी की जरूरत पड़ जाती है। तो दिस इज एक्चुअली द बेसिक डिफरेंस। अब देखो ये पार्ट्स में पूछा गया है तो डिफरेंस आपको ज्यादा नहीं लिखना है, बट मैंने यहाँ पे सारे के सारे डिफरेंस मेंशन कर दिए हैं कि अगर इनमें से कोई भी पॉइंट आपसे मिस आउट हो जाता है तो आप इनमें से कोई पॉइंट देखो। पॉइंट्स हमेशा एक्स्ट्रा लर्न किया करो ताकि एग्जाम में कोई एक पॉइंट भी आप भूल जाओ तो आपके पास दूसरे पॉइंट्स हो लिखने के लिए। अप टू द मार्क पॉइंट नहीं लर्न करने की। 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो 2 ही पॉइंट्स लर्न करके जा रहे हो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, देखो ये रूट्स में से पानी को कैरी करता है। ठीक है, ये क्या करता है? फूड को कैरी करता है। दे आर मेड अप ऑफ डेड सेल्स। ये आपके किससे बने होते हैं? लिविंग सेल से बने होते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है। देखो जितने भी डेड सेल्स होते हैं ना यूजुअली इनकी सेल वॉल थिक ही होती है। ये किससे बने होती है? इनकी सेल वॉल लिग्निन से, क्योंकि वो डेड होते हैं आपके। एंड दे हेल्प इन पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। फ्लोएम की बात करें तो सेल वॉल थिन होती है, सेल्यूलोज से बनी हुई होती है एंड दे परफॉर्म द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब इन्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है फूड का ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये अगेन आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है। उसने पूछा है कि व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टिश्यूज इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूटिलिटी ऑफ टिश्यूज मतलब उनका काम क्या होता है, उनका सिग्निफिकेंस क्या होता है। देखो आपकी बॉडी किससे मिलकर के बनी हुई है, इट इज मेड अप ऑफ सेल्स। ये सेल्स क्या करते हैं, दे परफॉर्म द डिविजन ऑफ लेबर। डिविजन ऑफ लेबर का मतलब होता है कि हमारी मल्टी सेल्यूलर बॉडी है, हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, हर एक सेल अपना पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे कि अगर मैं स्टमक के सेल्स की बात करूं तो उनका फंक्शन है डाइजेशन करने का, प्रोटीन का। अगर मैं बात करूं अपने माउथ के सेल्स की तो वो आपके च्युइंग का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इंटेस्टाइन की बात करें तो फाइनल डाइजेशन आपका इंटेस्टाइन में होता है। तो इन लोगों ने क्या किया, जितने भी सारे सेल्स, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, उन्होंने कर लिया डिवीजन ऑफ लेबर कि मतलब इकट्ठा होकर के टिश्यूज ऑर्गन्स बना लिए कि अब तुम यही फंक्शन परफॉर्म करोगे, तुम यही फंक्शन। जैसे कि एक बिल्डिंग बनती है तो बिल्डिंग में लेबर को डिवाइड कर दिया जाता है कि फर्स्ट फ्लोर पूरे ये लेबर बनाएंगे, सेकेंड फ्लोर ये 3 लेबर बनाएंगे, थर्ड फ्लोर ये लेबर बनाएंगे। तो इस तरीके से सेल्स ने क्या किया, अपना डिवीजन ऑफ लेबर कर लिया, जिसकी वजह से वो अपने पर्टिकुलर फंक्शंस आराम से एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकते हैं। तो दिस इज द यूटिलिटी ऑफ टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल्स से मिलकर के बने होते हैं टिश्यूज, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जिन्होंने क्या कर लिया है, अपने अपने डिस्टिंक्ट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए खुद को डिवाइड कर लिया है, जिसकी वजह से वो हमें प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, और हमारी बॉडी में जितने भी कॉम्प्लेक्स फंक्शंस होते हैं, न्यूट्रिशन का फंक्शन, डाइजेशन का फंक्शन, रेस्पिरेशन का, एक्सक्रीशन का, वो सब हमारे यही टिश्यूज मिलकर के आपस में परफॉर्म करते हैं, बिकॉज दे हैड अंडरगॉन डिविजन ऑफ लेबर। ठीक है, चलो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज डिफरेंशिएट द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मसल्स। तो वॉलेंट्री मसल्स क्या होती हैं, विच कैन परफॉर्म देयर योर फंक्शन अकॉर्डिंग टू योर विल। आपके मन के अकॉर्डिंग जो एक्शंस हो सकते हैं उन एक्शंस को हम वॉलेंट्री एक्शंस बोलते हैं, और जो एक्शंस आपके मन के अकॉर्डिंग नहीं हो सकते हैं, मतलब आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, उन एक्शंस को हम इनवॉलेंट्री एक्शंस कहते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको कहूं कि मेरे पेट में डाइजेशन हो रहा है, या स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हो रहा है, या मेरा पेट गुड़गुड़ कर रहा है, या मेरा दिल धड़क रहा है, तो दीज आर इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज। ये आपके मन से कंट्रोल नहीं होती कि अगर आपके मन ने बोला है दिल को धड़कना बंद करवा दो तो दिल धड़कना बंद कर देगा, ऐसा नहीं होता है कभी भी। लेकिन अगर मेरा मन है कि मेरा हाथ मुझे ऊपर नहीं उठाना है, मुझे अपना हाथ नीचे ही रखना है, तो मेरा हाथ ऊपर नहीं उठेगा, दैट इज नोन एज द वॉलेंट्री एक्टिविटी। ठीक है, तो जंपिंग ऑफ फ्रॉग ऑब्वियसली ये क्या है, वॉलेंट्री एक्टिविटी है, वो अपने मन से जंप कर सकता है। पंपिंग ऑफ ऑर्गन दैट इज इनवॉलेंट्री एक्टिविटी, अपने मन से हम ये एक्टिविटी नहीं करवा सकते हैं, ये अपने आप ही होती है। राइटिंग विद हैंड दैट इज वॉलेंट्री एक्टिविटी, हम अपने मन से लिख सकते हैं, हमारा मन नहीं करेगा तो हम नहीं लिखेंगे। मूवमेंट ऑफ चॉकलेट इन योर इंटेस्टाइन दैट इज इनवॉलेंट्री एक्टिविटी, मतलब आपने चॉकलेट खा ली, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में उस चॉकलेट के साथ क्या हो रहा है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है, उसका कोई भी एक्शन आप कंट्रोल नहीं करते हो, तो दैट इज नोन एज द इनवॉलेंट्री एक्शन। ठीक है, तो ये हो गया वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री। ठीक है जी, इजी था ये क्वेश्चन। चलो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द 4th नंबर क्वेश्चन, वेयर इज एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज फाउंड। तो अगर आपने अभी तक मेरा टिश्यू का वन शॉट नहीं देखा है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप लोग। क्यों? क्योंकि उस पूरे वन शॉट में मैंने स्क्रैच से लेकर टिल द एंड तक पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया है, जहां पे मैंने ये भी बताया था एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 2 जगह प्रेजेंट होते हैं, दैट इज एक तो रूट की टिप पे जहां पे प्रेजेंट होता है आपका रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, और दूसरे होते हैं ये शूट की टिप पे, जो ये क्या, जहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं, शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और ये दोनों ही क्या करते हैं, आपके लेंथ ऑफ द प्लांट को इंक्रीज करते हैं, मतलब प्लांट की हाइट को इंक्रीज करते हैं। लेंथ का मतलब क्या हो गया, इसकी हाइट को इंक्रीज कर रहे हैं, उसे लंबा बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, लंबा बना रहे हैं, हाइट में उसका इंक्रीज कर रहे हैं। तो दिस इज एक्चुअली द थिंग जो कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करते हैं, एंड दे आर फाउंड ऑन द टिप ऑफ द रूट एंड शूट, शूट की टिप पे एंड रूट की टिप पे, रूट की टिप पे एंड शूट की टिप पे प्रेजेंट होते हैं, जहां पे कंटिन्यूअस सेल डिविजन करके प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करते हैं, शूट की लेंथ को इंक्रीज करते हैं, रूट की लेंथ को इंक्रीज करते हैं। ठीक है जी, चलो
तो भाई एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर फाउंड ऑन द रूट टिप ऑफ द प्लांट एंड द टिप ऑफ द न्यू शूट एंड लीफ ऑफ द प्लांट पे भी, एंड सच टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ये क्या करते हैं, हाइट इंक्रीज करवाते हैं प्लांट की, दे इंक्रीज द हाइट ऑफ द प्लांट। ठीक है जी, चलो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर हायासिंथ फ्लोट ऑन वाटर सरफेस। तो वाटर हायासिंथ एक तरीके का प्लांट होता है जो पानी पे फ्लोट करता है। क्यों करता है? ये वाटर हायासिंथ के अंदर एक स्पेशल टाइप के पेरेन्काइमा टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, एरेनकाइमा। ये एरेनकाइमा जो होते हैं ये क्या प्रोवाइड करते हैं, इसी प्लांट को बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं, बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं। माइट भी बायोन्सी की स्पेलिंग मेरी गलत हो सकती है, बायोन्सी, हाँ बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर क्या होता है ना, एयर कैविटीज की प्रेजेंस होती है। अब हवा किसी चीज में प्रेजेंट है तो वो फ्लोट ही करेगा ना भाई, तो इसकी वजह से ये वाटर हायासिंथ जो होते हैं वो पानी के सरफेस पे फ्लोट करते हैं, क्योंकि इनके पास एरेनकाइमा की प्रेजेंस होती है जिसमें एयर कैविटीज की प्रेजेंस होती है और वो इनको फ्लोट करवाने में पानी की सरफेस के ऊपर मदद करते हैं। ठीक है जी, चलो तो बस वाटर हायासिंथ फ्लोट ऑन द वाटर बिकॉज ऑफ द स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू दैट इज द एरेनकाइमा। स्पंजी टिश्यू होते हैं, एयर स्पेसेस प्रेजेंट होती है। यही टिश्यूज जो होते हैं स्टेम ऑफ द वाटर हायासिंथ में पाए जाते हैं, एयर फिल्ड होती है इनके अंदर, जिसकी वजह से ये प्लांट के सरफेस पे आराम से फ्लोट कर पाते हैं। तो दिस इज द एक्चुअल आंसर जो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे थोड़ा आपको बड़ा आंसर बताया क्योंकि अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आएगा आप तब भी लिख सकते हो, और ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आएगा तब भी आप आराम से इसमें पॉइंट्स मेंशन कर सकते हो। चलो भाई, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन वेरियस टाइप्स ऑफ मसल्स। कितनी टाइप की मसल्स हमने पढ़ी थी? हमने पढ़ी थी 3 टाइप की मसल्स। एक हमने पढ़ी थी स्केलेटल मसल, ठीक है, एक हमने पढ़ी थी स्मूथ मसल, और एक हमने पढ़ी थी कार्डियक मसल। ठीक है जी, ये 3 टाइप की मसल्स हमने पढ़ी थी। तो स्केलेटल मसल जो होती है वो क्या करती है, आपकी सिलेंड्रिकल होती है सबसे पहले तो शेप में, ठीक है, अनब्रांच जो होती है ना, और क्या होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड इन नेचर, बहुत सारे न्यूक्लियस की प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलेगी। इनके पास ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। दे हैव ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स, ठीक है, और ये कौन से एक्शन को कंट्रोल करते हैं, दे कंट्रोल द वॉलेंट्री एक्शंस, वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। तो ये हमारे कहाँ प्रेजेंट होंगे, हमारे आर्म्स में और पैरों में, लेग्स में प्रेजेंट होते हैं, लिम्स में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि हम अपने आर्म्स के और लेग्स के एक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाती हैं आपकी स्केलेटल मसल, जिसको हम स्ट्राइएटेड मसल्स भी बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। स्मूथ मसल्स जो होते हैं दे आर स्पिंडल शेप्ड, मतलब स्पिंडल शेप्ड होती हैं आपकी, और ये क्या होती हैं, यूनी न्यूक्लिएटेड होती हैं। दे आर यूनी न्यूक्लिएटेड, एक ही न्यूक्लियस की प्रेजेंस इनके अंदर देखी जाती है। ठीक है, इनके अंदर कोई भी बैंड्स नहीं प्रेजेंट होते, नो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स आर प्रेजेंट हियर। उसके बाद ये कैसी होती हैं, दे आर इनवॉलेंट्री इन नेचर, मतलब इनके एक्शंस को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती है, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, उसके बाद थर्ड आ जाती हैं कार्डियक मसल्स, जो कैसी होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं, लेकिन दे आर ब्रांच्ड। कैसी होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं, ये ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं, यूनी न्यूक्लिएटेड होती हैं आपकी ये। ठीक है, और कैसा एक्शन परफॉर्म करती हैं, इनवॉलेंट्री एक्शंस परफॉर्म करती हैं आपकी। इनके पास ना एक स्पेशल टाइप की डिस्क प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। ठीक है, ये इंटरकैलेटेड डिस्क जो होती है ना, ये आपके दिल को, हार्ट को रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में मदद करती है, और ये आपके कहां प्रेजेंट होती है, सिर्फ और सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होती है। कार्डियक मसल और कहीं प्रेजेंट नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो लो भाई, मोस्टली अटैच्ड टू द बोन, सेल सिलेंड्रिकल, अनब्रांच, मल्टी न्यूक्लिएटेड, ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ये रहा उसका डायग्राम। दिस इज द स्मूथ मसल, स्पिंडल शेप्ड होती हैं, आइरिस ऑफ द आई, यूरेटस, ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स इसमें प्रेजेंट होती हैं, लॉन्ग होती हैं, पॉइंटेड होती हैं, यूनी न्यूक्लिएटेड होती हैं, मतलब सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, आप खुद देख सकते हो। थर्ड होती हैं आपकी कार्डियक मसल्स, जो कि हार्ट में प्रेजेंट होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं, ब्रांच होती हैं एंड यूनी न्यूक्लिएटेड होती हैं। ठीक है, चलो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द 7th नंबर क्वेश्चन की मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के पास, सेल्स के पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है और डेंस साइटोप्लाज्म होता है, लेकिन दे लैक वैक्यूल। व्हाई? बिकॉज दे ओनली
perform the function of cell division, the function of सेल डिवीजन, सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन का फंक्शन परफॉर्म करती हैं, इसीलिए इनके पास वैक्यूल की प्रेजेंस नहीं होती, क्योंकि इनको सेल डिवीजन के अलावा किसी भी टाइप की स्टोरेज करने की जरूरत नहीं होती है। वैक्यूल की प्रेजेंस वही सिग्निफाई करती है कि वो प्लांट का सेल कोई ना कोई टाइप का स्टोरेज कर रहा है, यहाँ पे कोई स्टोरेज की जरूरत नहीं होती है। इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट इन स्क्लेरेंकाइमा टिश्यूज, क्योंकि स्क्लेरेंकाइमा टिश्यूज कैसे होते हैं, दे आर डेड सेल्स, ये डेड सेल से मिलकर के बने होते हैं, और भाई मरे हुए सेल्स में क्या स्पेस की जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए उनके अंदर कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस की प्रेजेंस नहीं देखी जाती है। ठीक है, कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, इसीलिए प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, और इन सेल्स को कोई भी स्टोर फूड या वेस्ट मटेरियल की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए इनके अंदर वैक्यूल्स की प्रेजेंस नहीं होती है। स्क्लेरेंकाइमा भाई लिग्निफाइड सेल वॉल होती है, डेड होते हैं, इसीलिए इनमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस की जरूरत नहीं पड़ती है। भाई डेड चीजों में क्या स्पेस की जरूरत आपको पड़ेगी, ठीक है। Moving ahead with the next question, what are the functions of areolar tissue? Areolar tissue जो होते हैं, they are the type of connective tissue, ठीक है। कहाँ present होते हैं? They are present beneath the skin. They are present beneath the skin, और आपकी स्किन को मसल से अटैच करते हैं। इवन ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं ना, उनमें जो स्पेसेस खाली होती हैं, उस स्पेसेस को फिल करने का काम भी आपके एरियोलर टिश्यू ही करते हैं। इन्हीं एरियोलर टिश्यू के पास एक स्पेशल टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, मैक्रोफेजेस बोलते हैं, और यही मैक्रोफेजेस जो होते हैं कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी में। इसकी वजह से ये एरियोलर टिश्यू हमें प्रोटेक्शन भी देते हैं, इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये बेसिक सा फंक्शन आपको एरियोलर टिश्यू का देखने के लिए मिलेगा। कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स, ब्लड वेसल्स के बीच में, नर्व्स, बोन मैरो में, ये स्पेसेस को फिल करते हैं। जो एम्प्टी स्पेसेस होती है ना इंटरनल ऑर्गन्स के सराउंडिंग में, उनको स्पेसेस को फिल करते हैं, और ये रिपेयर में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि इनके पास स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स, जो कि मैंने बताया मैक्रोफेजेस की प्रेजेंस होती है, जो आपको कहीं ना कहीं रिपेयर में भी हेल्प करते हैं और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन पेरेंकाइमा, पॉलेनकाइमा बोलियो, पेरेंकाइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेंकाइमा ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल। सेल वॉल के बेसिस पे आपको उनको डिफरेंशिएट करना है। तो अगर मैं बात करूं आपके पेरेंकाइमा की, तो पेरेंकाइमा की सेल वॉल किससे बनी हुई होती है, सेल्यूलोज से बनी हुई होती है, एंड इट इज थिन इन नेचर, पतली सी सेल वॉल होती है, ठीक है। वही मैं बात करूंगी अगर आपके कॉलेनकाइमा की, तो कॉलेनकाइमा की सेल वॉल कैसी होती है, अनइवनली थिकेंड होती है। कैसी होती है, अनइवनली थिकेंड होती है, ठीक है। और किससे बनी हुई होती है, पेक्टिन से बनी हुई होती है, एंड सेल्यूलोज से बनी हुई होती है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूंगी आपके स्क्लेरेंकाइमा की, तो स्क्लेरेंकाइमा जो होते हैं वो तो आपके डेड होते हैं, इनकी थिक सेल वॉल होती है, ठीक है। इनके पास थिक सेल वॉल होती है, और ये किससे बनी हुई होती है, लिग्निन की डिपोजिशन से बनी हुई होती है, एंड इट इज इवनली थिकेंड, मतलब हर तरफ से ये थिक होती है। क्या होती है, इवनली थिकेंड होती है, ठीक है जी। तो ये हो गए आपके तीनों के डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपको लिखने हैं तो और भी लिख सकते हो। लिविंग होते हैं, पार्ट कौन कौन से पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, सीड्स, स्टोरेज में हेल्प करते हैं, ये भी लिविंग होते हैं। बेस ऑफ द पेटियोल ऑफ लीफ, स्टेम, ब्रांचेस में प्रेजेंट होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या हुआ, हवा चल रही है तो वो इधर उधर से ऐसे झूल सके, टूट ना जाए, ठीक है। उसके बाद भाई ये तो डेड ही होते हैं, आपके हार्ड पार्ट ऑफ द प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सीड की आउटर कवरिंग में। और जो पार्ट आपका डेड होता है वो हमेशा मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ये चीज हमेशा याद रखनी है, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो कि आपके 10th में भी पूछा जाएगा, तो यहीं से ही पढ़ लो। ये बनाएंगे हम एक प्यारा सा स्टार शेप्ड अपना न्यूक्लियस, सॉरी न्यूक्लियस बोल रही हूँ, न्यूरॉन। ये बना दिया हमने स्टार शेप्ड अपना न्यूरॉन। प्यारी सी माइलिन शीथ बना लेंगे सराउंडिंग में हम लोग इसकी, ठीक है। एक न्यूक्लियस बना लेंगे और बहुत सारे डेंड्राइट्स बना लेंगे। ये बना लिए हमने क्या, डेंड्राइट, ठीक है। और अब हम इसको दूसरे किसी पेन से क्या कर लेंगे, लेबल कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे क्या, डेंड्राइट्स, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, सेल बॉडी, ठीक है। ये क्या हो गए हमारे, न्यूक्लियस हो गए।
ये क्या हो गया हमारा एक्सॉन हो गया, ये क्या हो गया हमारी एक्सॉन की एंडिंग हो गई, ठीक है, और ये क्या हो गई हमारी माइलिन शीथ हो गई। तो बस आपकी बुक में इतने ही पार्ट्स मेंशन है, आपको इतने ही मेंशन करने हैं, और इसके बीच में यहाँ पे गैप प्रेजेंट होता है जिसको हम नोड ऑफ रैनवियर भी बोलते हैं। बस आपको इतने ही मेंशन करने हैं, इससे ज्यादा मेंशन करने की जरूरत नहीं है। आपके नॉर्मल गूगल से निकालोगे फोटो तो आपको बहुत सारी चीजें उसमें इस तरीके से लेबल्ड मिलेंगी, बट इतना लेबल नहीं करना है, जितनी मैंने आपको लेबलिंग बताई है बस उतनी करना। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर सेशन गाइस। तो अब मेक श्योर आप लोग जरूर करना कि ये सारे क्वेश्चंस आप लोग नोट डाउन कर लो। ये सेशन की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिसका लिंक जो है आपके सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और आपकी प्यारी से गुन्नू मैम को एक सेशन का लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे अमेजिंग सेशंस जो हैं आपकी खुशबू मैम यही लेकर के आने वाली हैं हमारे रैंक प्लस के क्लास 9 चैनल पे। तो अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय गाइस एंड टेक केयर।